नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि हीट वेव को लेकर राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने आगामी समय में भी अत्यधिक गर्मी एवं लू की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रदेश का समस्त चिकित्सा प्रबंधन संवेदनशीलता के साथ ही हीट वेव से बचाव एवं उपचार की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। अस्पताल में कूलर, पंखे, एसी, वाटर कूलर आदि आवश्यक रूप से क्रियाशील रहे। जहां भी हीट वेव को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं में गैप है वहां 3 दिन के भीतर संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू करें, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारी और कार्मिक के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। राजस्थान सरकार की होने वाली तमाम भर्तियों में से एक के बाद एक कई फर्जीवाड़े होने के बाद अब फर्जीवाड़े रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने कमर कस ली है। कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब स्पेशल तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाला है। पीटीआई, अध्यापक, पटवारी जैसी बड़ी भर्तियों में एक के बाद एक कई फर्जीवाड़े और फर्जी दस्तावेज से नौकरियां लगने के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सख्ती करने का मानस बना लिया है। इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। डीग जिले का मेवात इलाका साइबर ठगी के लिए बदनाम है। इस इलाके के साइबर ठगों ने देश भर के लोगों को अपने झांसे में लेकर उन्हें ठगी का शिकार बनाए हैं। आए दिन दूसरे राज्यों की पुलिस मेवात इलाके में साइबर ठगों को पकड़ने के लिए दबिश देती रहती है। कई साइबर ठग ऐसे हैं जिन पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन वे पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अब पुलिस ने ऐसे 15 ठगों पर इनाम घोषित किया है। हरियाणा के गुरुग्राम साइबर थाना पश्चिम के हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हेड कांस्टेबल अपनी टीम के साथ साइबर ठगी में लिप्त एक आरोपी को चित्तौड़गढ़ पकड़ने आया था। इस दौरान आरोपी को छोड़ने के बदले में 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। बाद में 70,000 रुपए मांगे थे। इसका सत्यापन भी एंटी करप्शन ब्यूरो चित्तौड़गढ़ द्वारा कर लिया गया था। ट्रैप की कार्रवाई पूरी नहीं होने के कारण सत्यापन के रिकॉर्ड के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। बाड़मेर एसीबी ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी और ई मित्र संचालक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी मनरेगा कार्यों में लेबर की उपस्थिति भरने की एवज में रुपए की डिमांड कर रहे थे। एसीबी टीम ने ग्राम विकास अधिकारी के घर और संभावित ठिकानों पर तलाशी ली। एसीबी के मुताबिक बाड़मेर एसीबी टीम को परिवादी ने शिकायत दी थी कि मनरेगा कार्यों में लेबर की उपस्थिति भरकर लेबर राशि पास करने के एवज में ग्राम विकास अधिकारी शंकर लाल मीणा 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद लंबित भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 का लंबित रिजल्ट जारी किया। इसमें बोर्ड ने 11 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सेलेक्ट किया है, जबकि 2 पदों को फिलहाल कोर्ट के आदेश के अनुसार रिक्त रखा गया है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने 22 जून को पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन करने का फैसला किया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू करवाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने ओबीसी आरक्षण का रिव्यू करवाने की पुष्टि की है। सवाई माधोपुर नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को बिना अनुमति संचालित बूचड़खानों को सीज किया गया है। इन बूचड़खानों को मंगलवार को 24 घंटे के भीतर दुकान हटाने के लिए नगर परिषद की ओर से नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को यहां कार्रवाई की गई। साथ ही जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण भी हटाया गया। बड़ी कार्रवाई के बाद यहां से गुजरने वाले लोगों को अब गंदगी और बदबू से मुक्ति मिल सकेगी। नागौर में पुलिस विभाग ने स्कूली बच्चों की बसों पर विशेष फोकस किया है। एसपी ऑफिस के सभागार में बाल वाहिनी योजना संयोजक समिति की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्षता जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने की। बैठक में योजना के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं को सुरक्षापूर्ण, सुविधाजनक और सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध करवाए जाने को लेकर चर्चा की गई। भीषण गर्मी में भीलवाड़ा में सभी के हाल बेहाल हैं। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कई एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन भी आगे आए हैं। ऐसे ही एक संगठन मुस्कान फाउंडेशन द्वारा भीषण गर्मी और नौतपा को देखते हुए लगातार 9 दिन तक लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए शीतल पेय पिलाया जाएगा। इसके के तहत महात्मा गांधी हॉस्पिटल, रोडवेज, बस स्टैंड आदि स्थानों पर कैरी का पानी पिलाया गया है, जिससे लोगों को लू नहीं लगे और गर्मी से उनका बचाव हो सके। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराम मीणा के निर्देश पर पूर्णिमा के मौके पर गौतमेश्वर मेले का निरीक्षण किया गया। इस दौरान करीब 30 दुकानों की जांच की गई। इस दौरान पकौड़े, पोहे, चाय, जूस, आइसक्रीम, तरबूज विक्रेता, नाश्ता सेंटर, खाना समेत कई दुकानदारों को सफाई के निर्देश दिए गए। साथ ही डस्टबिन रखने के लिए पाबंद किया गया। जोधपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए रेलवे अस्पताल अलर्ट
मोड पर है। अस्पताल में आने वाले लू तापघात ग्रस्त संभावित रोगियों के लिए एसी वार्डों में अलग से बेड रिजर्व रखे गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल से जुड़ी हेल्थ यूनिट्स को हीट वेव से जनित किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को 4 दिन यानी 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बीते 18 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 19 मई को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी। विभव कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर उनके वकील राजीव मोहन ने कहा, हमने मजिस्ट्रेट को तलाशी और जब्त चीजों की लिस्ट देने के लिए धारा 165 के तहत एक आवेदन किया है। महिलाओं के अपहरण व नाबालिग की गुमशुदगी के जोधपुर में 229 केस पेंडिंग चल रहे हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में चल रहे पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए 6 टीम का गठन किया गया है। टीम हर मामले में परिवारों से संपर्क कर रही है। टीम को 48 बच्चे अपने घर में ही मिले, इस पर उनके बयान लेकर केस को खत्म किया गया। अब जोधपुर कमिश्नरेट में 181 केस पेंडिंग है। धौलपुर में नौतपा शुरू होने से पहले भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले दिनों जिले का अधिकतम तापमान 47 डिग्री के करीब दर्ज किया गया था, जिसके बाद से पिछले 2 से 3 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री लुढ़क कर 42 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी में जहां जिले के तापमान में गिरावट के बावजूद आम और खास लोग परेशान हैं, तो वहीं उमस भरी गर्मी से सरकारी कार्यालय में लगे हुए कूलर और पंखे भी हांफने लगे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।